अपनी मार्केट की बातचीत को हम लेके चलते हैं अभिषेक पासु मलिक के पास। इंटेलिजेंस कैपिटल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिषेक, गुड जॉइनिंग ऑन द शो टुडे। ये बताइए कि ये जो सेंटिमेंट है, बाजार जो है शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट पे ज़्यादा रूल करता है और लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पे। मीडियम टर्म में ऑफ कोर्स लिक्विडिटी जो बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है एक्चुअली। अगर हम देखें कि इस साल में ही 2-5 हज़ार करोड़ एवरी डे ऐसे बेच रहे हैं जैसे बिना भाव देखे बेच रहे हैं। और ठीक है, हम इतने सस्ते नहीं हैं, चाइना ताइवान बहुत सस्ता है। लेकिन सेंटिमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे रिटेल HNI ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से डील करते हैं और हमारे व्यूअर्स भी वही हैं। इनफैक्ट ये बताना ज़रूरी है कि डील कैसे किया जाए इस तरह के बाजार में। लेवरेज अगर है तो क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। अगर हम कोर पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं या स्मॉल केस लेके बैठे हैं तो क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि नियर टर्म में वही डिसाइड करेगा कि पैसा बनेगा या पैसा टूटेगा। देखिए, नियर टर्म में अच्छा सॉरी, पहले तो अजय थैंक्स, आपसे बात करना हमेशा मतलब अच्छा लगता है। नियर टर्म में आई थिंक जो आपने कहा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये अदानी स्टॉक्स का सेंटिमेंटली एक वीकनेस दिखाई दे रहा है बाजार में। एक चीज जो अच्छा हो रहा है लास्ट 1-2 दिन से कि जो कंप्लीट एक डीकपलिंग अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ जो हो रहा था, वो लग रहा है कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बट सेंटिमेंटली कहीं ना कहीं पे एक तो उसका इफेक्ट आ रहा है मेरे हिसाब से। सेकंड, आपने जो कहा लिक्विडिटी कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली बाहर जा रही है। ऑब्वियसली चाइना ओपन अप हो रहा है तो ग्लोबल लिक्विडिटी थोड़ा सा वहां पे जाएगा, वो ऑब्वियस है। मेरे हिसाब से ये 2-3 महीना शायद और चल सकता है, ये लिक्विडिटी आउटफ्लो और दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। रिजल्ट्स भी जहां जहां अच्छा आ रहा है वहां पे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बट इन जनरल स्टॉक में ट्रेंड्स नहीं है जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत ही सॉलिड नंबर्स आए हैं और हम दिखाएंगे भी इनके मैनेजमेंट, बहुत ही अमेजिंग मैनेजमेंट क्वालिटी। जब से ये मैनेजमेंट आए हैं चड्ढा साहब, मतलब कायाकल्प बदल गया है इस बैंक का। और खराब बाजार अभी 6% ऊपर। मैं आपको 3 दिन से बोल रहा था कि 51 के आसपास, कि इस बैंक को और SBI को आप अपने रेडार पे रखिए। नियर टर्म में जितनी पिटाई हो रही है रेडार पे रखिए, रिजल्ट है। SBI भी दिखाइए, देखिए SBI 2.5% डेज हाई और BOB भी डेज हाई। ये देखिए चड्ढा साहब अभी बातचीत करेंगे और हम उनकी सुनेंगे भी। लेकिन लगे हाथ आपसे PSU बैंक की बात हो जाए। आपके पास PSU बैंक्स हैं अभिषेक, जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं, कोई रीजन तो नहीं लग रहा है बेचने का, बट आपने बेचे हैं कि रखे हैं? नहीं, मेरे पास PSU बैंक्स कभी थे नहीं, लेकिन मुझे पॉजिटिव लगता है। मुझे ये लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ही काफी अच्छा है। लास्ट 4-5 साल में इन लोगों ने जितना बैलेंस शीट अपना क्लीन अप किया है वो काफी तारीफ करने लायक है। और अभी अगले जो नेक्स्ट 2-3 साल में जो केपेक्स होने वाला है, हमने हमेशा ये देखा है कि केपेक्स में PSU बैंक्स ही थोड़ा एग्रेसिव लेंडिंग करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स उतना रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं। वो हमने पहले लास्ट 1-2 साइकिल में देखा है। तो इनका जो खराब टाइम में उनका पिटाई भी ज्यादा होता है और अच्छे टाइम में उनको बेनिफिट भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा मेरे हिसाब से। सो PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये 3 सबसे बड़े PSU बैंक्स हैं। छोटे बैंक्स में इंडियन बैंक काफी अच्छा है। तो ये सारे बैंक्स जो है PSU में हमको, मुझे तो लगता है ये अपने रेडार में रखना चाहिए। Abhishek, good afternoon. Nice talking to you. Mansi this side. Sector specific PSU banks पर बैंकिंग प्लेस पर आप अपना नजरिया बता रहे हैं, लेकिन बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, केपेक्स की थीम बहुत बड़ी थीम थी और उसके ठीक बाद कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स, रेलवे जैसे सेक्टर्स फोकस में भी रहे और हमने देखा कि वहां पर आउटलेज जो है उन्हें बढ़ाया गया। सेक्टर स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स, रेलवेज जैसे सेक्टर्स आपको कैसे लगते हैं? सबसे फेवरेट है मेरे आज के डेट में। लास्ट 6 महीने या 1 साल से मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि केपेक्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द प्लेस टू बी इन। इंडिया में नेक्स्ट 2-3 साल
काफी ज्यादा केपेक्स होने वाला है। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स, डिफेंस, ये सब हमको पता है कि फोकस गवर्नमेंट का यहाँ पे है। और एक सिंपल सा थीसिस है कि देखिए, गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है केपेक्स में, तो वो अगर जितना विजिबल हो, जितना आम लोगों को टच करे, उतना उनके लिए अच्छा है, स्पेशली अगर इलेक्शन ईयर में हो। तो रेलवेज ऐसा एक है जहां आप मतलब आम जनता जो है वो रेलवेज में ट्रैवल करती है। सबको रेलवेज के में कुछ ना कुछ वो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रेल हो, मेट्रो हो, जो भी हो, तो उसमें आप स्पेंडिंग अगर देखेंगे, उसमें कैपेसिटी इंक्रीज देखेंगे, उसमें ट्रेन का फ्रीक्वेंसी, वंदे भारत, ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, उसका एक इलेक्ट्रोल इम्पैक्ट भी है। उसके चलते फोकस भी ज्यादा है, और उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन द ओवरऑल सप्लायर चेन इकोनॉमी भी है। तो ओवरऑल मुझे तो लगता है कि ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा एरिया है एक ध्यान देने के लिए नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। ठीक है अभिषेक, एक चीज आप और बताइए, इस बार के बजट से आपने जो भी निकाला, उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या दिखी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा जल्दी भी दिखे हमको? ऐसा कोई पॉइंट आपने नोटिस किया क्या? क्योंकि कैपेक्स, रेलवे, हाउसिंग, ये सब में बड़े मोटे मोटे, लेकिन इम्पैक्ट जल्दी जल्दी मार्केट कहाँ पे दिखाएगा? अच्छा, इम्पैक्ट जल्दी जल्दी मतलब मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो जल्दी का मतलब मेरे पास मतलब मिनिमम 6 महीना होता है। नहीं, हमारा भी जल्दी जल्दी 1 घंटा नहीं है सर, हमारा भी 6 महीना ही है। पी नोट्स का जो एक ऑप्शन खुला है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट से 3-4 महीने में आप देख सकते हैं कि पी नोट्स जो इनडायरेक्टली थ्रू गिफ्ट सिटी आ सकता है, वो काफी फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्फ्लोज हमारे मार्केट को ला सकता है। तो अगर वो होता है, देन वी कैन सी सिग्निफिकेंट अपमूव्स इन द मार्केट। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। बाकी बजट में आप अगर देखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से नया उतना कुछ था नहीं। यूजुअली कोई भी बजट में नहीं होता है। हम बजट सिर्फ ये इसलिए देखते हैं कि एक तो वो मीडिया इवेंट है, दूसरा ये है कि कुछ खराब ना हो जाए, टैक्स बहुत बढ़ ना जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लास्ट कुछ सालों से आई थिंक बजट स्टेबल एक अनाउंसमेंट्स होते आ रहे हैं, तो उसमें तो कुछ देखने का अलग से नहीं था। अच्छा, ये सीमेंट के ऊपर आपका क्या व्यू है? सीमेंट स्टॉक्स में एक तरफ तो रिलीफ रैली आई कि शायद बड़ा चैलेंजर जो है इंडस्ट्री का, वो इतना ज्यादा अब जब अग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन अल्ट्राटेक ने अपनी कमेंट्री में ये बात जता दी थी कि प्राइस हाइक्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे आसानी से। बट आपके काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना एक्सपेंशन वगैरह तो आया था बजट में। आपको ये स्पेस कैसी लग रही है? कोई नाम है इसमें से जो रिलेटिवली अदर्स बेटर अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है? अट्रैक्टिवली प्राइस तो मैं नहीं कहूंगा, बट सीमेंट ऐसा है कि आपको रीजनल स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है काफी काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, रोड्स का, तो उस वहां पे स्पेसिफिक जैसे आपका डालमिया भारत हो गया, या फिर आप थोड़ा सा जेके लक्ष्मी या जेके सीमेंट जो थोड़ा नॉर्थ वेस्ट है, तो उनका मुझे खराब मतलब अच्छा लग रहा है। बाकी ओवरऑल सीमेंट में मुझे ये लगता है कि जो नॉर्मल अगेन ट्रिकल डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा उतना ही होगा। उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखना मेरे लिए, मुझे तो लगता है कि नहीं करना चाहिए। राइट अभिषेक, ये तो इनफैक्ट सीमेंट प्लेस पर आप सही भी कह रहे हैं, और इस वक्त लेटेस्ट सीमेंट चैनल चेक्स की भी अगर बात करें तो ऐसे ही कुछ व्यूज भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में जो क्वांटम है सीमेंट प्राइस हाइक का ऑन एन एवरेज बेसिस हमने देखा 1 रुपये प्रति बोरी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और फरवरी के लिए भी कोई साफ स्थिति इस वक्त नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके अलावा ऑटो एंसिलरी की चाल पर आपकी नजर क्या है? ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, आने वाले हफ्ते में ही महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे हैवी बिगर कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। ऑटो सेक्टर पर भरोसा कितना बढ़ता है? देखिए, ऑटोज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, वो ये है कि जो
प्रीमियम प्राइस्ड ऑटो है, व्हीकल्स हैं, उनमें आई मीन प्राइवेट व्हीकल्स हो, कमर्शियल हो, उनका बिकवाली काफी अच्छा हो रहा है कंपेयर टू जो मॉडरेट प्राइस्ड या लो प्राइस्ड, अगर मैं टू व्हीलर भी कहूँ या फिर फोर व्हीलर्स में ही बोलूँ। सो मारुति या फिर हीरो, इनमें काफी चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा हायर प्राइस पे जाऊं या फिर मैं टाटा मोटर्स की तरफ देखूं, जो कि आज के डेट में शायद ईवी का प्रॉक्सी प्ले हो गया, या टीवीएस मोटर्स, ये काफी अच्छा कर रहे हैं अभी। ऑटो एंसिलरी अगेन ग्लोबली ऑटोज हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, अच्छा कर रहे हैं। तो अगेन एक दो साल के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है ऑटोज। ऑटो एंसिलरी अगर आप प्रॉपरली चुन सकते हैं, स्पेशली जो ये आइस टू ईवी जो माइग्रेशन है, जो वहां पे इम्पैक्टेड नहीं होंगे, ऐसे ऑटो एंसिलरीज आप देखें तो काफी अच्छा हो सकता है। अभिषेक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी एनालिसिस इन डेप्थ हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे एंड अ गुड वीकेंड टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब